कभी कभी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपने किसका बुरा किया था और क्यों कुछ लोग आपको बार बार तंग करने, दबाने, गिराने और आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद हालात खुद बदल जाएंगे, शायद सामने वाला सुधर जाएगा, शायद समय धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप चुप रहते हो उसी दिन सामने वाला आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है और यही वो पल है जहां इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आज की बात कुछ और है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत सस्पेंस से होगी, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। ये कहानी आपकी है, मेरे जैसी है, उन लाखों लोगों की है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से रोज लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों की है जिन्हें हर दिन कोई ना कोई तंग करता है, चोट पहुंचाता है और वो बस सहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही बात बताऊंगा जो चाणक्य ने कहा था कि जो तुम्हें तंग करे एक दिन उसका खेल खत्म कर दो, क्योंकि अब और सहना नहीं है। अब शुरुआत होती है एक ऐसे पलों की जो आपकी रूह को हिला देंगे। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, आप अचानक आंख खोलते हैं, दिल भारी है, दिमाग थका हुआ है और एक ही सवाल आपको भीतर से काट रहा है, आखिर मैं क्यों सह रहा हूं? कौन है ये लोग जो मेरा हक तक मुझसे छीन लेते हैं? कहां से आती है इनके अंदर ये हिम्मत कि ये बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बाहर सब कुछ शांत है, मगर आपकी आत्मा चीख रही है, आपको भीतर से कह रही है कि अब बस, अब खत्म करना है ये खेल, अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। यही वो पहला कदम है बदलाव का, जब इंसान अपनी चुप्पी से बाहर निकलता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचाए, तो समझ जाओ कि अब तुम्हें उसके खिलाफ वो खेल खेलना है जिसका नियम तुम बनाओगे। अब तुम्हें वो चालें चलनी है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको ये ताकत कहां से मिलेगी, वो हिम्मत कहां से आएगी जो अभी आप में नहीं है? जवाब बहुत सरल है, ताकत आपके अंदर पहले से है, बस आपने उसे जगाया नहीं। आपके साथ जितना बुरा हुआ है, जितनी बार आपको रुलाया गया, जितनी बार किसी ने आपको तंग किया, अपमानित किया, वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और इसी से बनती है वो आग जो इंसान को बदल देती है। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, एक सवाल से, आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी उनके हाथों में दूं जो मुझे ही तंग करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी खत्म हो रही हो, उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह मत दो। अब सुनो, ये कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जब कोई आपको तंग करता है तो वो आपके मन में डर पैदा नहीं करता, बल्कि खुद ये भूल जाता है कि इंसान जब टूट कर उठता है तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी सहनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपकी चुप्पी नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना हाथ उठाए उस व्यक्ति का खेल खत्म कर सकते हो जो आपको परेशान करता है। आप देखोगे कि कैसे आपकी चुप्पी ताकत बनेगी, कैसे आपका धैर्य हथियार बनेगा और कैसे सामने वाला इंसान आपकी एक हल्की सी चाल से पानी मांगने लगेगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों को ही तंग करती है, क्योंकि बुरे लोगों से तो सब डरते हैं, लेकिन अच्छे से सब फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ उसी को तंग करते हैं जो उन्हें अपनी सीमा नहीं दिखाता। और आज का ये पूरा सफर इसी पर आधारित है, सीमा दिखाना। अब आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें जली नहीं हैं, ये सच हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपको तंग करे तो बदला लेने से पहले उसके इरादे समझो, क्योंकि हर इंसान जो परेशानी देता है वो सिर्फ 2 वजहों से देता है। पहली, या तो वो आपकी तरक्की से जलता है, दूसरी, या उसे लगता है कि आप अभी कमजोर हैं। और ये दोनों बातें आपकी हार नहीं दिखाती, बल्कि आपकी असली जीत का रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि जब कोई आपको कमजोर मान लेता है तो उसी समय आपको उसके ऊपर जीत बनाने का सबसे आसान मौका मिल जाता है। जिंदगी का ये खेल ऐसा ही है, जब सामने वाला आपको गिरा हुआ समझ ले तभी आप उठने का सही समय चुनते हो, और जब आप उठते हो तो वो कभी नहीं संभलता। अब सवाल ये है कि आप ये खेल खेलोगे कैसे? दुनिया की सबसे खतरनाक चाल क्या है जिससे सामने वाला इंसान आपके सामने ढह जाता है? वो चाल है
खामोशी। जी हाँ, खामोशी। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत शोर से नहीं बल्कि खामोशी से मिलती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, जब आप सफाई देना बंद कर देते हो, जब आप रोना बंद कर देते हो, तब सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी चुप एक दिन उसका डर बन जाती है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको चुप रहकर कदम उठाने होते हैं, और ये कदम बेहद गुप्त, बेहद सटीक और बेहद प्रभावशाली होने चाहिए। अब कहानी यहां से असली मोड़ लेती है। एक दिन आप महसूस करते हो कि जिसने आपको तंग किया वो अब उतना मजबूत नहीं दिखता। उसकी बातों में वो तेवर नहीं है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और वो सोचता है कि शायद आप पहले की तरह डरोगे, झुकोगे, समझौता कर लोगे। लेकिन वह गलत है, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी चुप्पी कमजोरी थी, अब आपकी चुप्पी चाल है, और ये चाल धीरे धीरे सामने वाले को अंदर से खत्म करती है। अब आपको समझना है कि जब कोई आपकी शांति छीन ले तो उसे वापस लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे इसकी इजाजत देते हो। जैसे ही आप सीमा खींचते हो, जैसे ही आप उसके खेल को रोक देते हो, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सीखोगे कि चाणक्य की वो कौन सी खतरनाक चालें हैं जिनसे सामने वाला इंसान अपने आप धराशायी हो जाता है। अब आप जानोगे कि बिना बोले, बिना हाथ उठाए, बिना बहस किए आप उसका खेल कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन ये सब मैं अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है, अगर आप तैयार हैं। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां इंसान अपने अंदर की आग पहचान लेता है। एक ऐसी आग जो वर्षों की चुप्पी, अपमान, दर्द और टूटे हुए भरोसे से बनी होती है। जब कोई इंसान बार बार तंग करता है, आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाता है, आपको कमजोर समझता है, तभी आपके अंदर धीरे धीरे एक तूफान जन्म लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामने वाला इस तूफान को कभी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि आप पहले जैसे ही हो, डरपोक, शांत, हर गलत बात को सह लेने वाले। लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान भीतर से टूटकर संभलना सीख लेता है, उस दिन वह दुनिया को हिलाने की ताकत पा लेता है। और यही सच है, आप जितना सहते गए उतना ही मजबूत होते गए। और अब वक्त आ चुका है जब आप उस व्यक्ति का खेल खत्म करोगे जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन खेल खत्म करने का तरीका लड़ाई, झगड़ा या बदला नहीं है। असली तरीका है उसका भ्रम तोड़ देना। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी बात मानोगे, उसकी हर बात सही मानोगे और उससे डरते रहोगे। जैसे ही आप ये भ्रम तोड़ देते हो, सामने वाला अंदर से हिल जाता है। अब सुनो, सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो है सामने वाले को यह दिखाना कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। कैसे? सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके। जो आपको तंग करता है वो आपकी भावनाओं से खेलता है। कभी गुस्सा दिलाता है, कभी दुख देता है, कभी अपमान करता है, ताकि उसे लगे कि वो आपको हिला सकता है। लेकिन जब आप उसकी हर बात पर शांत रहना शुरू कर देते हो, उसकी हर चाल पर मुस्कुरा देते हो, उसकी हर कोशिश का जवाब चुप्पी से देते हो, तब वह डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आप उसके हाथों से निकल तो नहीं रहे, कहीं आप उससे दूर जाकर बड़ी ताकत के साथ वापस आने वाले तो नहीं। उसकी नींद उड़ने लगती है, वह खुद बेचैन होने लगता है। यही वह पल है जहां आप जीतना शुरू करते हो और वो हारना। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल आती है दूरी बनाने की। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपको अपने पास रखकर ही आपको कंट्रोल करता है। जैसे ही आप उससे दूरी बनाते हो, वह बेचैन हो जाता है, सोचता है कि आखिर आप क्यों बदल गए, क्यों आप अब उसकी बात नहीं सुनते, क्यों आप उसके इशारों पर नहीं चलते। वह आपके पीछे पीछे घूमता है, आपसे सवाल पूछता है, लेकिन आप उसे वही खामोश जवाब देते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आपकी आजादी छीनता है, उससे दूरी बनाना ही पहला वार है। और कैसा अजीब खेल है ये। पहले वो आपको तंग करता था,
और अब जब आप उससे दूर होते हो तो खुद डरता है कि कहीं आप हमेशा के लिए उससे अलग ना हो जाओ। ये उसका खेल खत्म होने की शुरुआत है। अब तीसरी चाल, जो सबसे खतरनाक है, अपना ध्यान खुद पर लगाना। जो आपको तंग करता है वो हमेशा चाहता है कि आप उसका ही पीछा करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी की बातों में उलझे रहो। लेकिन जिस दिन आप अपनी ऊर्जा खुद पर, अपनी तरक्की पर, अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वह देखता है कि आप पहले से ज्यादा चमकने लगे हो, ज्यादा मजबूत लगने लगे हो। उसके ताने, उसकी गालियां, उसके अपमान, कुछ भी आपको रोक नहीं पा रहे, और ये बात उसे अंदर से खा जाती है। उसे लगता है कि आप उसकी वजह से कमजोर पड़ोगे, लेकिन आप तो उसकी वजह से और भी मजबूत हो गए। यही होता है असली वार, जब सामने वाला आपको तोड़ना चाहता है और आप टूटकर अपने आप को नया बना लेते हो। और अब बात आती है चौथी चाल की, उसके झूठ को उसकी आंखों में ही तोड़ देना। कोई भी इंसान जो आपको तंग करता है वो दो चीजें इस्तेमाल करता है, आपका भरोसा और आपका डर। लेकिन जब आप दोनों छोड़ देते हो तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगली बार जब वो आपको किसी बात पर तंग करने की कोशिश करे तो उसे साफ शब्दों में एक ही बात कहो, अब तुम्हारा असर मुझ पर खत्म हो चुका है। आप ये आवाज में कहो या खामोशी में, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो आपके सामने खड़ा रहने तक की ताकत खो देता है। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है, वो मोड़ जो चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे इंसान से ज्यादा परेशान नहीं होता जो उसकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देता। आपका ध्यान हटता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सोचिए, जिसने आपको महीनों तंग किया वो अब आपको छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसे अपने दिमाग तक पहुंचने नहीं देते। यही मानसिक युद्ध है, और इसमें जीतता वही है जो शांत रहता है। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप ये सारी चालें चलते हो तो सामने वाला इंसान जैसे जैसे कमजोर होता जाता है वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद मान जाएगा कि वो अब आपको तंग नहीं कर सकता। ये उसकी हार नहीं, उसका अंत होता है, उसके खेल का अंत। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है उसका खेल ही ये होता है कि आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो वो खत्म हो जाता है। अब आप एक नए मोड़ पर खड़े हो। अब आपको पता चल गया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप जानते हो कि कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे ये इजाजत देते हो। अब आपकी खामोशी हथियार है, दूरी ढाल है और आत्मसम्मान शक्ति है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी कुछ ऐसी चालें बाकी हैं जिनसे आप उसका खेल पूरी तरह खत्म कर दोगे। वो चालें इतनी खतरनाक हैं कि एक बार इस्तेमाल कर दी तो सामने वाला इंसान कभी आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा, कभी आपको तंग नहीं कर पाएगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान अपने अंदर की आग को पहचान चुका है, लेकिन अभी भी बाहर की दुनिया को ये आग दिखानी बाकी है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप किसी की वजह से टूटते हो, बल्कि वो पल होता है जब आप टूटकर खामोशी से उठ खड़े होते हो। ये उठना साधारण नहीं होता, ये उठना आपकी ताकत की शुरुआत होती है। और हर वो इंसान जो आपको तंग करता है वो आपकी इस शुरुआत से कांपने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ समझ आ गया है, कुछ अंदर से बदल गया है। लेकिन वो क्या है ये वो कभी समझ नहीं पाता। बस इतना जान लेता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आती है पांचवी चाल, जिसे चाणक्य मन का अस्त्र कहते हैं, अपने मूल्य को बढ़ाना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि आपके तंग करने वाले की कमर यहीं टूट जाती है। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आपको लगे कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप खुद की महत्वता पहचान लेते हो, जैसे ही आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, जैसे ही आप खुद को जरूरी मानने लगते हो, सामने वाला जलने लगता है। उसे लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसे डर लगता है कि कहीं आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर न कर दो। जो आदमी आपकी मौजूदगी पर राज करता था
वो आपकी अनुपस्थिति से डरने लगता है। ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी हार है। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। उसे आदत पड़ जाती है कि आप उसकी हर बात पर पहले जैसे ही रिएक्ट करोगे। उसे लगता है कि अगर वो आप पर चिल्लाएगा तो आप डर जाओगे, अगर वो आपको अपमानित करेगा तो आप टूट जाओगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपनी ही प्रतिक्रिया बदल देते हो तो सामने वाले की पूरी रणनीति ढह जाती है। जैसे ही आप भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से जवाब देने लगते हो, उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। अब वह गुस्से में बोले तो आप शांत, वह अपमान करे तो आप मुस्कुराओ, वह रूठे तो आप चुप। इसका असर इतना गहरा होता है कि वह इंसान अपनी ही हरकतों पर शक करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है छठवीं चाल, अपनी उपलब्धियों से जवाब देना। दुनिया में सबसे बड़ा थप्पड़ है सफलता। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आप उसकी वजह से रुक जाओ, टूट जाओ, आगे ना बढ़ो। लेकिन जब आप उसी दर्द का इस्तेमाल ताकत के रूप में करते हो और चुपचाप अपने काम में लग जाते हो, तब आप उससे आगे निकलने लगते हो। और सोचो, इससे बड़ा दर्द उसके लिए क्या होगा। जिसने आपको रुलाया आज वही आपकी तरक्की देखकर जलता है। जिसने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, वही आज आपके बढ़ते कदमों की आवाज सुनकर डरता है। यही चाणक्य की खतरनाक चालों में से एक है। तंग करने वाले का खेल उसकी नजर के सामने खत्म कर देना, बिना एक शब्द बोले। अब बात करते हैं सातवीं चाल की, अपनी सीमाएं तय करना। जो इंसान आपको तंग करता है वो हमेशा आपकी सीमाओं का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी सीमाएं कमजोर होती हैं। लेकिन जब आप सीमाएं बनाते हो, साफ, मजबूत और अटल, तब उसका हर हमला बेकार हो जाता है। सीमा का मतलब है कि कौन सा व्यवहार आप स्वीकार करोगे और कौन सा नहीं। कोई अगर चिल्लाएगा तो आप सामने से चले जाओगे, कोई अपमान करेगा तो आप संबंध खत्म कर दोगे, कोई आपकी भावनाओं से खेल करेगा तो आप दूरी बना लोगे। और जब इंसान समझ जाता है कि आप अब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हो बल्कि नियम बनाने वालों में से हो, वो पीछे हट जाता है। क्योंकि मजबूत सीमाओं से बड़ा डर किसी तंग करने वाले के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन अब आती है आठवीं चाल, और ये चाल सबसे खतरनाक, सबसे प्रभावी और सबसे अंतिम है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपका सम्मान नहीं करता, आपकी भलाई का फायदा उठाता है, आपके दिल की कमजोरी को हथियार बनाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ये चाल खून खराबे की नहीं, भावना की नहीं, बल्कि निर्णय की चाल है। जिसने आपको वर्षों तंग किया हो, उसका खेल खत्म करने का तरीका यही है कि आप उस दरवाजे को बंद कर दो जहां से वो अंदर आता था। अब कहानी और गहरी हो जाती है। जब आप यह 8 चालें चलते हो तो आप सिर्फ किसी का खेल खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करते हो। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, और अब कोई भी इंसान आपको वैसे तंग नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया है, आपने अपनी सोच को मजबूत किया है, आपने अपनी आत्मा को बचाया है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां आपने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया है, अपने दर्द को ताकत बना लिया है और अपनी सोच को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी इंसान आपको पहले जैसा परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी एक आखिरी सच बाकी है, एक ऐसा सच जो चाणक्य ने अपने जीवन में हजारों बार महसूस किया और सिखाया कि जो इंसान तुम्हें तंग करता है उसका असली खेल कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरी और आपके डर को गिरफ्त में लेकर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप भीतर से आजाद हो जाते हो तभी उसका खेल खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर जीती जाती है। अब सोचो, जब आप वो सारी चालें चल लेते हो, जब आप शांत रहते हो, दूरी बनाते हो, खुद को महत्व देते हो, अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। जिसने आपको तंग किया था अब वो समझ नहीं पाता
कि आप उसके हाथों से कैसे निकल गए। उसे लगता है जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई और ही है। वही इंसान जिसे वो कभी डरा देता था, आज उसी से वह आंख मिलाने से डरता है। यह स्थिति उसके लिए सबसे बड़ा अंत है, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि उसका जादू अब आप पर काम नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन का जादू टूट जाए तब दुश्मन खत्म हो जाता है, और यही हुआ है। आपने उसका जादू तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को तंग करते हैं, और दूसरे वो जो चुप्पी में मजबूत बनते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वो लोग जो तंग करने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। और अब आप तीसरी किस्म के इंसान बन चुके हो। आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आपने डरना बंद कर दिया, आपने टूटना बंद कर दिया। अब आप भीतर से लोहे जैसे बन चुके हो। अब आपकी खामोशी, आपकी दूरी, आपका ध्यान, आपकी सफलता, ये सब उसकी हार बन चुके हैं। अब वह जितनी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, उतनी ही जल्दी वो खुद ही थक जाएगा। क्योंकि जब इंसान सामने वाले को हिला ना पाए तो वो खुद टूट जाता है। अब एक सच और सुनो, जो इंसान आपको लगातार तंग करता है अंदर से बहुत डरपोक होता है। वो सिर्फ इसलिए हावी होता है क्योंकि उसे आपकी चुप्पी से ताकत मिलती है। जैसे ही आपने चुप्पी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर दिया, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अब वो चलता है लेकिन डरते हुए, बोलता है लेकिन हिचकते हुए, और आपको घूरता है लेकिन समझ नहीं पाता कि आप कब इतने बदल गए। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप सामने कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी सामने वाला खुद ही हार जाता है। यही चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल है, दुश्मन को उसके दिमाग में हराना। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आप अब जानते हो कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब आप ये समझ चुके हो कि किसी को भी अपने दिल में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए कि वो आपको तंग करने लगे। आपकी जिंदगी आपकी है, आपका सम्मान आपका है, और आपकी शांति आपकी है। और जो भी इंसान इन तीनों पर हमला करेगा वो आपके जीवन में रहने के लायक ही नहीं है। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां आपको लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि मजबूत इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है, और कमजोर लोग उसकी रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते हैं। यही कारण है कि तंग करने वाला इंसान अब आपसे दूरी बनाने लगेगा। वो सोचता है कि उसने आपको खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उसे छोड़ दिया। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। ये वो मोड़ है जहां आप खुद से एक वादा करते हो कि अब किसी को भी आपको उस हद तक नहीं पहुंचने दोगे जहां आप टूट जाओ। अब कोई भी इंसान आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर वह शक्ति जगा ली है जो हर इंसान में होती है, लेकिन कम लोग पहचान पाते हैं। आपने अपने अंदर वो अग्नि जगा ली है जो कायरों को पीछे धकेल देती है और योद्धाओं को आगे बढ़ा देती है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान ले, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब अंतिम बात, जिस आदमी ने आपको तंग किया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको तोड़ा, उसका खेल खत्म हो चुका है। और खत्म आपने किया है बिना एक शब्द बोले, बिना एक शोर किए, बस अपने आप को बदलकर। यही असली जीत है।